ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अक्सर ये करती हूँ कि बहुत सारा कीमा लेके और उसको भून के रख लेती हूँ। सिर्फ भून के रखती हूँ, उसमें मसाला और प्याज वगैरह लाल करके उसको भून लेती हूँ। ठीक है, टमाटर दही सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ। तो आज मैंने ये एक आधा किलो का पैकेट था वो निकाला है। इसमें मैं दो हिस्से बनाऊंगी। एक हिस्से में मैं आलू डालूंगी और एक हिस्से में मैं शिमला मिर्च स्टफ़ करके वो बनाऊंगी। पहले मैं शिमला मिर्च स्टफ़ करके बनाऊंगी, देखूंगी उसमें कितना यूज़ होता है कीमा, और उसके बाद फिर मैं दूसरा वाला बनाऊंगी डिपेंडिंग ऑन कितना कीमा लगा है और कितना रह गया है। ठीक है, तो मैं अभी ये वाली शिमला मिर्च जो है ग्रीन वाली वो ले रही हूँ। इसको मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको ऊपर से कैसे काट के और अंदर से इसके बीज निकाल के और फिर बनाऊंगी, और फिर टमाटर से भूनूंगी इसको, और पहले भून लूँगी क्योंकि फिर आई डोंट वांट कि वो ख़राब हो, इसका शेप वगैरह ख़राब हो, ये साबुत रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से इसको बनाऊंगी। ओके जी, देखिए ये मैंने कैप्सिकम काट लिए हैं। 3 कैप्सिकम काटे हैं, इनका टॉप इस तरह से अलग कर लिया है, बीज अलग से निकाल लिए हैं। अब मैं इनको जब कीमा भून लूँगी टमाटर के साथ, तो थोड़ा दही और थोड़ा कीमा भूनने के बाद इसमें फिल करके और फिर अच्छी तरह गल गल जाए, तो क्योंकि ये भुना हुआ है, गला हुआ ठीक से नहीं है पूरी तरह, तो अब मैं इसमें फिर ये फिल करके और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं पतीली में किस तरह से इसको पका रही हूँ। मैंने 2 मीडियम टमाटर और क्वार्टर कप दही डाला है इसको भूनने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जब भून जाएगा तो फिर मैं कैप्सिकम में फिल करूँगी, आधा गल जाएगा उसी उसमें, तो फिर मैं कैप्सिकम में इसको फिल कर दूँगी। ठीक है, ये मैंने मशीन से 2 दफ़ा कीमा निकलवाया था, गलती कर दी थी कि 2 दफ़ा निकलवाया, एक दफ़ा ही निकालना चाहिए था मेरे से, यहाँ ये गलती हो गई थी। ठीक है, तो आप खड़ा खड़ा रखिएगा कीमा, 2 दफ़ा नहीं निकलवाइएगा, एक दफ़ा निकलवाइएगा। ओके, हाँ जी, ये टमाटर वो अच्छी तरह उसमें वो हो गए हैं, पक गए हैं। तो अब मैं देखिए इस तरह से मैंने इस वाली पतीली में थोड़ा नीचे तेल डाल दिया है कि ये चिपके नहीं, और मैं इसमें ये भर रही हूँ कीमा। ठीक है, इसको ये भर के सिर्फ ये है कि ज़रा सा डिफरेंट लुक आ जाएगा। आप काट के भी डाल के पका सकते हैं इसको, लेकिन ये एक लुक अच्छा देने के लिए मैं इस तरह से पका रही हूँ इसको। ऐसे ये रख दूँगी, ठीक है, और इसको ये कवर कर दूँगी मैं, यहाँ से ये इस तरह से कवर हो जाएगा, इसका ये यहाँ है। ठीक है, इसी तरह मैं बाकी के भी 2 आपको कवर करके डाल के दिखाती हूँ। नीचे मैं कीमा बिछा रही हूँ ताकि वो बिल्कुल हल्की आंच पे है, और ये मैं इसको हल्की ही आंच पे पकाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो इसकी क्रंचीनेस है वो रहे, बिल्कुल गले नहीं जो शिमला मिर्च है। ठीक है, मैं बाकी 2 भी डाल के आपको दिखाती हूँ। जी देखें, नीचे मैंने इसमें थोड़ा कीमा बिछा दिया है और अंदर काफ़ी भरा भरा आया है। तो ये बहुत कम बचा है। मैं देखती हूँ उसके मैं आलू उसमें बना के एक बंदे के लिए तो आलू कीमा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं मैं इसमें डाल रही। तो अब आप देख लीजिएगा कि इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे रख दूँगी पकने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह जो है सॉफ्ट हो जाए, क्रंची रहे लेकिन सॉफ्ट हो जाए। और ये जो कीमा है ये वैसे तो गल गया है, मैंने गला लिया है। थोड़ा टमाटर जो हैं ये और ज़रा से गल जाएं तो उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। ये मैंने इसमें 2 आलू डाल लिए हैं, और साथ में मैं ये जो मैंने हरे धनिए की ये डंडियाँ काट के रखी हुई हैं, देखिए कितनी फ्रेश हैं।
अभी इसको तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। इसका फ्लेवर अच्छा आएगा, बाद में ऊपर से हरा धनिया डाल दूंगी। तो ये थोड़ा सा इसमें पानी डाल के आलू गला लूँगी। हाँ, मैं आपसे जो कह रही थी ना कि ये मेरी गलती हो गई कि मैंने 2 दफ़ा कीमे को, एक्चुअली जब वो मुझसे कसाई पूछ रहा था कि 1 दफ़ा निकालूं मशीन से या 2 दफ़ा, तो मैंने हाँ कर दिया और उसने समझा कि 2 दफ़ा निकालना है। एक कंफ्यूजन हो गया, तो इसलिए आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि 1 दफ़ा निकलवाएं। ठीक है, देखें ये बस हो गया है। अब इसको ज़्यादा और नहीं पकाना, बस इसको मैं इतनी देर पकाऊंगी कि इसका पानी खुश्क हो जाए कीमे का। ठीक है, बाकी सब हो गया है और ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है। ये क्रंच भी होगा और कुक्ड भी होगा। आपको पता है शिमला मिर्च ज़रूरी नहीं है बिल्कुल गलाना, ठीक है, क्योंकि हम कच्चा भी खा लेते हैं सैलड में, तो इसमें भी बिल्कुल गलाने का नहीं है। तो अभी ये 5 मिनट में मैं इसके कीमे को भून लूँगी, पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे सर्व करना है इसको। एक बेस कीमा और उससे 2 डिशेस बनाए हैं मैंने। जैसा आपने देखा कि किस तरह से मैंने उनको अलग अलग बनाया है। एक तो आलू कीमा है, ठीक है, ये आलू कीमा है, और ये स्टफ्ड कैप्सिकम पेपर्स हैं, शिमला मिर्च जिस पे मैंने कीमा स्टफ़ करके बनाया है। तो यही जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए बेसिकली ये है जो जिनको एक आइडिया देना है कि आप एक जगह कीमा बना लें और उसमें फिर आप अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाल के और अपनी 2, 3, 4 जिस तरह से आपके ऊपर है। ये आधा किलो कीमा था तो उसको मैंने 2 जगह कर लिया। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने बनाया है। तो उम्मीद है आप लोगों को भी ये मेरा ख़ास तौर पे ये जो स्टफ्ड पेपर्स हैं कीमे से जो मैंने भरे हैं वो आपको अच्छा लगा होगा। और गर्मियों में हम इसमें इसी तरह बनाते हैं, लेकिन उसमें टिंडे यूज़ करते हैं। टिंडों में हम वो डालते हैं, जैसे करेलों में कीमा भर के बनाते हैं, इसी तरह टिंडों में भी करेला भर के बनाते हैं। ठीक है ना, तो मैंने आज कीमे का ये इस्तेमाल किया क्योंकि वही है कि बच्चों को रमज़ान से पहले कुछ डिशेस चाहिए, तो उनके लिए मैंने ये 2 डिशेस कर ली हैं। अब उन बच्चों के ऊपर है कि वो स्टफ़ करके बनाएं या शिमला मिर्च को काट के स्लाइस करके डालें। इट्स इंटायरली अप टू देम। ठीक है, लेकिन एक आइडिया हो गया कि आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं कीमे में, आलू भी डाल सकते हैं, मटर, आलू, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आलू में डाल के बना सकते हैं, कीमे में डाल के बना सकते हैं। ठीक है ना, चलें फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक और रेसिपी के साथ। उस वक्त तक मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दें, अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, अगर हो सके तो कमेंट भी कर दें, क्योंकि कमेंट से मुझे फ़ायदा होता है कि आप लोगों की क्या राय है। आप लोग क्या, मैं नहीं कह रही कि आप पॉजिटिव कमेंट्स करें, आप नेगेटिव कमेंट्स भी करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे नेगेटिव कमेंट भी करके बता सकते हैं। कुछ मेरे जानने वाले फ्रेंड्स हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे व्हाट्सएप पे अपने कमेंट्स देते हैं। तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी आपको कहना है आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखें, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि हर तरह की कमेंट्स डाल सकते हैं, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जिस तरह से भी हो, आपको जैसा भी लगे आप डालें। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप उम्मीद है आप इस रिक्वेस्ट को वो करेंगे, मानेंगे और मेरे लिए सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करेंगे। उस वक्त तक के ये कि मैं दूसरी रेसिपी डालूं, आप यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर एक और रेसिपी के साथ।